आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का शचीज एकेडमी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे रेवेन्यू कर्व्स का दूसरा पार्ट। हमने पहला पार्ट पहले ही डिस्कस कर लिया है, हमने रेवेन्यू डिस्कस किया, जिसमें हमने ये देखा कि जब कोई फर्म उत्पादन करती है, उसे मार्केट में बेचती है, उससे जो पैसे उसे मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, हम रेवेन्यू कहते हैं। उसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट जैसे टोटल रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू भी हमने डिस्कस किए। तो अगर आपको वो पार्ट देखना है तो पहले आप इसका पार्ट 1 देख सकते हैं, वरना आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। इस वीडियो में देखेंगे कि हम डिफरेंट टाइप्स के मार्केट कौन कौन से होते हैं और उनमें रेवेन्यू कर्व्स किस तरह से एक्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट यानी परफेक्ट कंपटीशन से। दूसरा होगा हमारा मोनोपोली और तीसरा होगा हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। उसके बाद तीनों मार्केट्स का कंपैरिजन हम करेंगे। तो शुरू करते हैं परफेक्ट कंपटीशन से। यहाँ देखिए परफेक्ट कंपटीशन कौन सा मार्केट होता है। वैसे देखा जाए तो कोई मार्केट नहीं होता दुनिया में, सिर्फ हम इकोनॉमिक्स में इसे पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए ही सही हमें समझना तो पड़ेगा भाई। देखिए परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारी फर्म्स होती हैं जो बिल्कुल आइडेंटिकल कमोडिटीज बेचती हैं। जैसे ये मार्कर है, अगर आपको मार्कर चाहिए तो सारी फर्म्स एक जैसे सपोज ऐसा ही मार्कर बनाती हैं और उसको 20 रुपए प्रति इकाई में बेचती हैं। यानी कि मार्कर अगर लेने जाओ ना बाजार में तो बस यही मार्कर मिलेगा भाई, और ये 20 रुपए में मिलेगा, ना इससे 1 रुपया ज्यादा ना इससे 1 रुपया कम। अब वो क्यों होता है? क्योंकि एक ऐसी एजेंसी है या मार्केट फोर्सेस इस तरह काम करते हैं कि बहुत सारे क्योंकि सेलर्स हैं, उनमें इतना ज्यादा कंपटीशन है कि कोई भी प्राइस को कम ज्यादा करने की कोशिश नहीं कर सकता, करेगा तो नुकसान भोगेगा। जैसे अब देखिए यहाँ पे फर्म्स क्या है, प्राइस टेकर हैं। अब फर्म्स को बता दिया गया है या उन्हें पता है कि 20 रुपए प्रति इकाई ये मार्केट बिक रहा है। अब कोई हम पड़ोस में गए और किसी एक सेलर ने या प्रोड्यूसर ने कहा कि नहीं मैं तो अपना मार्केट 25 रुपए का बेचूंगा, मार्केट तो ऐसा ही है। भाई हमारे दिमाग में क्या खराबी है जो हम 25 रुपए का खरीदेंगे इसे, जबकि दूसरी दुकानों में 20 रुपए का है। तो होता क्या है, जो बंदा इसे 25 रुपए का बेचना चाहता है ना, उसका मार्केट नहीं बिकेगा, नो सेल, तो उसको क्या होगा, घाटा होगा। तो वो क्या करेगा बेचारा, वो भी अपने दाम घटा देगा। तो यही परफेक्ट कंपटीशन में होता है, जहां इतना ज्यादा कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन यानी कोई भी रियायत नहीं कंपटीशन में, कट थ्रोट कंपटीशन है, बिल्कुल एकदम से जबरदस्त कंपटीशन फर्म्स में। मतलब 1 रुपया भी फालतू वो ले नहीं सकते। अगर लेंगे तो सेलर क्या, कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर दूसरे वाले सेलर के पास चला जाएगा, वो क्यों खरीदेगा भाई महंगी चीज। तो यही एसेंस है आपका परफेक्ट कंपटीशन का। तो देखिए यहाँ पे फर्म क्या होती है, वो प्राइस टेकर है, प्राइस मेकर नहीं है। वो डिसाइड नहीं करती किस प्राइस पे बिकेगा। दूसरा, कैनॉट इन्फ्लुएंस मार्केट प्राइस, वो मार्केट प्राइस को डिसाइड नहीं करती, उसे मार्केट प्राइस मिलता है कि भाई 20 रुपए में मार्केट बेचना हो तो बेचो, वरना घाटे का सौदा है आपके लिए। तीसरा, हैज टू एक्सेप्ट प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस, जो मार्केट प्राइस चल रहा है वो एक्सेप्ट करना है। अब देखो अगर मुझे भी मार्केट बनाना है, ऐसा ही मार्केट बनाना पड़ेगा और उसको इसी दाम पर बेचना पड़ेगा। अगर अलग बनाएंगे तो हो सकता है लोग ना खरीदें, क्वालिटी पसंद ना आए, और अगर महंगा बेचेंगे तब भी नहीं बिकेगी। तो हमें ऐसा ही मार्केट बनाएंगे, बिल्कुल परफेक्टली सेम बनाएंगे, आइडेंटिकल बनाएंगे, और वहां पे क्या, हम मार्केट प्राइस को इफेक्ट नहीं करेंगे। हमें जिस दाम पे बिक रहा मार्केट उसी पे बेचना पड़ेगा। तो ये एसेंस है आपका परफेक्ट कंपटीशन का। ऐसा मार्केट वैसे होता नहीं है कहीं भी दुनिया में। देखिए अब पढ़ते हैं इसके एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू कर्व्स। अब हमने क्वांटिटी ऑफ आउटपुट लिया है, आउटपुट के यूनिट्स लिए हैं। अब देखो इसे क्यू यानी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, 1 यूनिट बनाए, 2 यूनिट, 3 यूनिट और 4 यूनिट। इन पे एवरेज रेवेन्यू क्या है, एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, प्राइस होता है, ठीक है। या इसे प्राइस कर्व से डिमांड कर्व डिसाइड होता है, आगे हम पढ़ेंगे, वही डिमांड कर्व होता है या वही आपका प्राइस कर्व होता है। तो एवरेज रेवेन्यू क्या है, 5 5 5 5। क्यों, प्राइस तो सेम है ना भाई, वो प्राइस टेकर है, वो प्राइस मेकर तो है नहीं। अब 5 रुपए किसी चीज के डिसाइड हो गए तो हो गए। सपोज कोई पेन है, सिंपल सा पेन है, वो सिर्फ 5 रुपए का मिलता है, तो वो क्या करेगा, 5 रुपए में उसे बेचना पड़ जाएगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे ये 5 रुपए प्राइस कांस्टेंट है। उसके बाद टोटल रेवेन्यू कितनी हुई भाई, 1 पेन 5 का है, 2 पेन कितने के होंगे, 10 के, 3 पेन कितने के, 15 के, और 4 कितने के बिकेंगे, 4 × 5 20। तो इंटू करते चलो, 1 × 5 2 × 5 3 × 5 और 4 × 5, टोटल रेवेन्यू निकल गया। बिल्कुल सिंपल है। ये टेबल आपको ना रटने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे याद रखना प्राइस इतना है, 1 2 3 4 लिखना और कैलकुलेट कर लेना। अब मार्जिन रेवेन्यू क्या है भाई, अगली वाली जो आपकी टोटल रेवेन्यू उससे पिछली वाली को माइनस करते चल जाओ। जैसे कि अगली वाली कौन सी है, 1 है, तो अगले वाली कौन सी, 2 है, तो 2 में से पहले वाली को माइनस कर दो। 2 की कितनी है, 10 रुपीज है, तो 10 रुपीज में से 5 माइनस करेंगे, कितना निकला आपका, 5 निकल गया। फिर 3 वाली में से 2 वाली को माइनस करेंगे, यानी 15 में से 10 माइनस करेंगे, तो ये निकल गया। वैसे इसका फॉर्मूला है टोटल रेवेन्यू ऑफ n माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ n माइनस 1। ये पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा डिटेल में, यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे
एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों सेम है, मतलब क्योंकि कांस्टेंट एडिशन है भाई, टोटल रेवेन्यू से निकल रही है, टोटल रेवेन्यू किससे बनी, एवरेज रेवेन्यू से, ठीक है। तो अब ये कांस्टेंट चेंजेस हैं इसमें, तो अब देखिए 5 दोनों 5 रुपए पे, तो 5 रुपए का निशान लगाओ यहाँ पे, चुपचाप कुछ नहीं करना, 0 एक्स एक्सिस बनाओ, वाई एक्सिस बनाओ और 5 पे एक आपकी पैरेलल लाइन खींच देना एक्स एक्सिस के, और आपका एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू कब बन जाए, क्यों, दोनों बराबर है ना। तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस जैसे परफेक्टली इलास्टिक कमोडिटी का बनता था, परफेक्ट इलास्टिसिटी का, वही कर्व यहाँ बनता है, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू दोनों सेम है। क्लियर, ओके। अब आते हैं हम मोनोपोली पे। मोनोपोली, मोनो यानी सिंगल, मोनो यानी सिंगल और पॉली यानी सेलर, तो सिंगल सेलर यहाँ लिखा हुआ है। मोनोपोली का मतलब होता है ऐसा मार्केट है जहां पे सिर्फ एक सेलर होता है, कोई भी कमोडिटी, जैसे कोई मेडिसिन है, कैंसर की मेडिसिन, कैंसर की मेडिसिन, सपोज कोई कैंसर की मेडिसिन बनाना है, हम उसका कुछ भी नाम रख देते हैं, ठीक है। कैंसर की मेडिसिन का कैशियो रख दिया हमने नाम, कैशियोन, कुछ भी रख दिया, हम हमारी कंपनी, हमने कुछ भी नाम रख दिया। अब ये एक ऐसी मेडिसिन है जो हम बना रहे हैं सिर्फ, तो हम क्या चाहेंगे, हम उसे महंगी से महंगी बेचें, क्योंकि प्रोड्यूसर का मेन मोटिव क्या होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट। अब इंडियन रेलवेज है जैसे कि वो टिकट्स जो बेचती है उसकी मोनोपोली है, वो चाहे किसी टिकट को 10 रुपए में बेच दे उसकी मर्जी, और वो चाहे तो उसी टिकट को वो 50 रुपए में या 500 में बेच दे, उसकी मर्जी भैया, क्योंकि क्या है, मोनोपोली उसकी है, ठीक है। और चाहे तो वो 5 करोड़ में एक टिकट बेचे, ना घुसने दे भाई किसी को, अब ज्यादा जीरो लगाने पड़ेंगे, या 5 करोड़ लिख दो, 5 करोड़, तो उसकी मर्जी, ठीक है। तो मोनोपोली में क्या होता है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे है, सिंगल सेलर होता है और प्राइस मेकर होता है, वो प्राइस डिसाइड करेगा, उसकी चीज है, उसकी मर्जी, ठीक है। AR नेगेटिवली स्लोप्ड, अब AR नेगेटिवली स्लोप्ड क्यों है भाई, देखो अब मैंने एग्जांपल क्यों दिया था आपका 10, 5 और 50 और 5 करोड़ का क्यों दिया था, आपको बताते हैं कि जो सेलर है वो अगर 5 करोड़ या 5 लाख की कोई चीज बेचेगा, एक कमोडिटी, तो क्या होगा, वो बहुत ऊंचे दाम है भाई। सब तो इतने अमीर नहीं होते, जैसे कि इंडिया में अंबानी बहुत अमीर है, अब वर्ल्ड में जेफ बेजोस है, वॉरेन बुफेट है, ये लोग खरीद लेंगे, बाकी लोग क्या करेंगे, तो वो क्या कर पाएगा कि बहुत हाई प्राइस अगर रखेगा तो बहुत कम चीजें बेच पाएगा कि नहीं, 2-4 लोग खरीदेंगे, क्योंकि इतने अमीर तो 2-4 लोग ही है जो इतना खर्चा कर सके। अब अगर उसे अपनी सेल बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, दाम घटाने पड़ेंगे। इसे ग्राफ के रूप में देख लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ एक ग्राफ बना दूं आपके लिए सिंपल वाला। अब देखो यहाँ बनेगा, अब अगर हम प्राइस यहाँ पर हम 5 लाख या करोड़ तो नहीं रख रहे, हम यहाँ पे किसी भी चीज का 5K रख देते हैं। अगर एक पेन का दाम 5000 रुपीज है तो कितने लोग खरीदेंगे, एक या दो, सपोज हम समझ लें 2 लोगों ने खरीदा वो पेन, सपोज हमारी लोकेलिटी में, ठीक है। अब 2 लोगों में तो देखो ये इतना सा है, यहाँ पे इतना ही आया, इस पे 2 लोगों ने खरीदा, लेकिन अगर उसे अपना प्रॉफिट बढ़ाना और सेल भी बढ़ानी तो उसे क्या करना पड़ेगा, दाम करने पड़ेंगे। तो अगर दाम कर दिए, सपोज इसने 200 रुपए कर दिए, यहाँ पे 200 कर दिए, तो बहुत सारे लोग खरीद लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे सपोज यहाँ 50 लोगों ने खरीद लिया, तो अब क्या हुआ, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, तो देखो ये काम यहाँ पे क्या था, यहाँ पे स्लेंट कर रहा है, ये ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी एवरेज रेवेन्यू सेम नहीं, प्राइस सेम नहीं है, इसलिए ये नेगेटिवली स्लोप्ड है, क्योंकि उसे अगर ज्यादा सेल करना है तो दाम घटाने ही पड़ेंगे, क्योंकि अगर ज्यादा प्राइस रखेगा, देखो वो प्राइस मेकर जरूर है, लेकिन अपनी मनमानी तो नहीं चलेगी ना भाई, इतने अमीर कहां से लाएंगे, हर समय तो इतने अमीर मिलते नहीं, तो उसे अगर सेल बढ़ानी है तो अपने दाम घटाने ही पड़ेंगे। इसीलिए जो इसका रेवेन्यू कर्व है वो नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। क्लियर, हैज टू रिड्यूस प्राइस टू सेल मोर, सिंपल, हमने देख लिया, अगर उसे ज्यादा प्राइस सेल करना है तो अपने प्राइस भी रिड्यूस करने पड़ेंगे, दाम घटाने पड़ेंगे, जब भी ज्यादा लोग खरीदेंगे। अब यही मार्कर है, अगर 5000 में देंगे भाई, हम तो नहीं खरीदने वाले, हम तो गरीब लोग हैं, तो हम इस मार्कर को 20 रुपए का, बहुत ज्यादा 200 रुपए का खरीद लेंगे। अगर कहीं नहीं मिल रहा है तो मोनोपोली भी है तो 200 रुपए का ठीक है, उससे फालतू हम भैया पढ़ाना छोड़ देंगे, लेकिन हम मार्कर 5000 का नहीं खरीदने वाले, ठीक है। कोई ट्यूशन फीस ही देगा भाई हमें तो इतनी, ओके। तो हमें अगर मोनोपोलिस्ट को, या जो मोनोपोली में है प्रोड्यूसर, अगर अकेला भी है तो उसे रिड्यूस करना पड़ेगा प्राइस अपना ज्यादा सेल करने के लिए। नेगेटिव स्लोप है। अब एआर कर्व ये हो गया। अब देखो यहाँ पर इसका रिलेशनशिप क्या है, एआर कर्व है 10 रुपीज, यहाँ पहली यूनिट उसने 10 में बेची, दूसरी 9 में बेची, तीसरी 8 में बेची, चौथी 7 में बेची। देखो जैसे जैसे वो आउटपुट बढ़ाता जा रहा है सेल का, 4 यूनिट जब बेचा तो कितना है प्राइस, 7 रुपए है, और जब 1 यूनिट बेचा 10 रुपए है। तो अब देखिए यहाँ पे
जैसे जैसे आउटपुट बढ़ा रहा है, वो अपना सेल बढ़ा रहा है, वैसे वैसे प्राइस बढ़ रहा है, एवरेज रेवेन्यू बढ़ रही है उसकी। अब देखो टोटल रेवेन्यू को 1 into 10 10, 2 into 9 इस तरह इंटू करके टोटल रेवेन्यू निकला। और एडिशंस कैसे हो रहे हैं, 18 minus 10 8, 24 minus 18 6 and 28 minus 4 is 4। तो देखिए मार्जिनल रेवेन्यू घट रही है, लेकिन यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू को देखो, यहाँ पे जो अंतर है आपका एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू कितने का 1, इसमें भी 8 9 और 8 में कितना 1, और 8 और 7 में 1, तो 1 यूनिट का डिफरेंस है या 1 रुपए का डिफरेंस है। यहाँ पे देखो 10 और 8 में कितना डिफरेंस है, 2 रुपीज का, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का। यानी कि हमने पहले पढ़ा था एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू का क्या रिलेशनशिप होता है, जब एवरेज रेवेन्यू नेगेटिवली स्लोप्ड होती है तो मार्जिनल रेवेन्यू उससे ज्यादा डबल तेजी से स्लोप होती है, यानी उसका स्लोप होता है डबल होता है, वो डबल स्टीप। यानी कि हमने दार्जिलिंग की पहाड़ी का एग्जांपल लिया था, एवरेज रेवेन्यू दार्जिलिंग की पहाड़ी है और मार्जिनल रेवेन्यू आपकी हिमालय की चोटी है। जैसे कि अगर मार्जिनल रेवेन्यू से लुढ़के हैं तो आप गिर जाएंगे, तो स्टीप ज्यादा होता है इसका स्लोप। एग्जांपल याद है, तो देखिए एवरेज रेवेन्यू अगर घटती है तो उससे डबल तेजी से आपकी मार्जिनल रेवेन्यू घटती है, यानी उसका स्लोप जो है बहुत खड़ा, जैसे खड़ी चढ़ाई होती है ना हिल्स की, हिमालय पर्वत की चढ़ाई कैसी है, खड़ी एकदम बहुत मुश्किल से चढ़ी जाती है, तो मार्जिनल रेवेन्यू आपकी डबल तेजी से घटती है और ये जीरो और नेगेटिव भी हो जाती है। याद है रिलेशनशिप, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों नेगेटिवली स्लोप्ड है और मार्जिनल रेवेन्यू की स्पीड घटने की उससे डबल है। अब आते हैं हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पे। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कैसा होता है, जो रियली मार्केट में देखने को मिलता है, जैसे हम लोग देखते हैं। जैसे अगर हम मार्कर खरीदें तो बहुत सारी कंपनी मार्कर बनाती हैं, अलग अलग तरह के मार्कर मिलते हैं, उनके प्राइसेस भी डिफरेंट होते हैं और वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स होती है, सब्स्टिट्यूट यानी इसके जैसी मिलती जुलती कमोडिटीज होती हैं। हम ये वाला मार्कर नहीं खरीदेंगे, कोई दूसरा खरीद लेंगे, तो सब्स्टिट्यूट, एक की जगह दूसरी चीज हम यूज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट ऐसी होती हैं कमोडिटीज। तो यहाँ क्या मैनी सेलर्स हैं सेलिंग सब्स्टिट्यूट गुड्स, जो एक दूसरे की तरह दिखती हो, आइडेंटिकल तो नहीं होती लेकिन एक दूसरे की तरह दिखती है, काम भी एक जैसा ही करती हैं। डिमांड इज इलास्टिक, यहाँ पे डिमांड क्या होती है, इलास्टिक होती है। इलास्टिक तो यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा आपकी इलास्टिक है मोनोपोलिस्टिक में, यहाँ कम इलास्टिक है। इलास्टिक यहाँ क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही सेलर है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये मार्कर मिल रहा था, इसके अलावा कोई मार्केट में मार्कर नहीं था। लेकिन अब मोनोपोलिस्टिक मार्केट में क्या है, ऐसे हजारों मार्कर हैं, हम जो चाहे खरीदें, तो दाम ऊपर नीचे हो सकते हैं, इनके प्राइस भी ऊपर नीचे हो सकते हैं और हमें ऐसी कमोडिटी भी मिल सकती है। अगर ये प्रोड्यूस हमें नहीं देगा तो हम किसी और से खरीद लेंगे। तो बहुत सारे सेलर्स होते हैं, जैसे कि मार्कर ले लो, साबुन ले लो, लक्स है, रेक्सोना है, डव है और पेयर्स या पता नहीं कितनी साबुन है, आप नाम भी उनके रिकॉल नहीं कर पाएंगे, तो इतनी सारी साबुन है और वो सब्स्टिट्यूट है। भाई हम डव नहीं यूज करेंगे, हम रेक्सोना कर लेंगे, रेक्सोना नहीं लक्स कर लेंगे, कुछ भी यूज कर लेंगे, हम बेदिंग सोप या बेदिंग जो और बहुत सारी कमोडिटीज हैं वो यूज कर लेंगे, तो हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद डिमांड इज इलास्टिक, यानी चेंज हो सकती है। डिमांड इलास्टिक कौन सी होती है भाई, जो हम एक चीज यूज ना करें दूसरी चीज को यूज कर सकते। सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड क्या होती है, इलास्टिक होती है। इलास्टिक देखो आप, परफेक्ट इलास्टिक कैसा होता है, ऐसा बिल्कुल पैरेलल, और अगर वो नीचे आता है देखो ऐसे, तो वो भी इलास्टिक है। और परफेक्टली इलास्टिक कौन सा, ऐसा। हम इलास्टिसिटी हमने पढ़ रखी है, वीडियोस हैं आप देख सकते हैं। तो ये क्या है, इलास्टिक है, इट इज मोर इलास्टिक। और मोनोपोली में क्या होती है, लेस इलास्टिक होती है। लेस इलास्टिक क्यों, उसके जैसा कुछ और होता ही नहीं, तो वही खरीदनी पड़ेगी आपको। उसकी डिमांड क्या होती है, लेस इलास्टिक होती है, इसकी मोर इलास्टिक होती है। लोग चेंज कर सकते हैं अपनी डिमांड दूसरे के लिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ आउटपुट सेम है, यहाँ पे एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू का रिलेशन देख लेते हैं हम। टोटल रिवेन्यू तो आपको सबको पता है। अब जो एवरेज रिवेन्यू है उसकी क्या प्राइस क्या है, पहले यूनिट का प्राइस है 10, दूसरी का 9.5, तीसरी का 9 और वो चौथी का 8.5। अब इसमें देखिए आप, यहाँ पे हम 10,987 लिया, यहाँ पे हमने 0.5 का अंतर लिया है। यहाँ पे कितने का अंतर था, 1 यूनिट का, यानी 1 रुपए का, यहाँ पे 0.5 का। क्यों, क्योंकि देखिए जब कोई चीज बिकती है मार्केट में, जैसे इस मार्केट की प्राइस सपोज 20 रुपीज है, दूसरा कोई मार्केट में मार्केट बिकेगा तो उसकी प्राइस बहुत ज्यादा 21 हो सकती है, 21.5 या 20.5 हो सकती है। क्यों, क्योंकि अगर कोई चीज बहुत ज्यादा महंगी हुई, उसके दाम में बहुत अंतर हुआ, तो कंज्यूमर क्या करेगा, सस्ती चीज खरीदेगा। तो इसलिए जो यहाँ के सेलर्स होते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, वो क्या करते हैं, लगभग एक जैसी चीज बनाते हैं जो सब्स्टिट्यूट्स हो, और लगभग उनके दाम भी लगभग एक जैसे होते हैं कि 50 पैसा कम ज्यादा में उन्हें कोई ज्यादा अंतर ना पड़े, और चीज अगर बहुत महंगी नहीं है तो वो लोग खरीद सकते हैं। इसलिए कंज्यूमर के दिमाग को ध्यान में रखते हुए वो लोग ये प्राइसिंग करते हैं। और यहाँ पे प्राइसेस में बहुत कम अंतर होता है। दवाइयां होती हैं, जैसे
पैरासिटामोल की बहुत सारी दवाइयां मिलती हैं, तो थोड़े थोड़े दाम ऊपर नीचे होते हैं, ज्यादा नहीं अंतर होता, लेकिन यहाँ पे अंतर ज्यादा होता है। ठीक है, तो अब देखो एवरेज रिवेन्यू में क्या, 10 9.5 हो गया, टोटल रिवेन्यू 1 इंटू 10 2 इंटू 9.5, टोटल रिवेन्यू निकल गया। अब माइनस करके देखो, अब आपका 19 माइनस 10 कितना है, 9 है। फिर यहाँ पे क्या है, अब देखो यहाँ पे मार्जिनल रिवेन्यू में कितना अंतर आ रहा है, अब 9.5 और 10 में कितना अंतर है, 0.5, 0.5 का। ठीक है, अब देखो इन दोनों में 0.5 का, 9.5 और 8. सॉरी 9 में और 8.5 में भी 0.5 का अंतर है, तो यहाँ क्या है 0.5 यानी 1/2 का अंतर है। अब मार्जिनल रिवेन्यू देखो कितना अंतर है, 1 1 1, यानी कि फिर से अंतर डबल है कि नहीं है, यहाँ पे भी डबल था अंतर, यहाँ 1 था यहाँ 2 था, यहाँ 0.5 है, 0.5 पर डबल यहाँ पे 1 का हो गया। तो देखिए फिर से मार्जिनल रिवेन्यू तेजी से घटी, डबल तेजी से घट रही है। अब देखो एवरेज रिवेन्यू का अब फिर से ऊपर है और मार्जिनल रिवेन्यू का उससे नीचे है। अब एक ध्यान और रखना बात को, आप जब भी आप ये दोनों कर्व्स बनाए तो एक चीज मेरी याद रखना, ऐसे एक्सिस बनाना बाय डिफॉल्ट, आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनी, वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस बनाओ। अगर आपको मोनोपोली कर्व बनाना है तो उसका स्लोप ज्यादा रखना, एवरेज रिवेन्यू का यहां से ऊपर से लेना पॉइंट से, उसका स्लोप थोड़ा ऐसे रखना, ऐसे। अब ये एवरेज रिवेन्यू बना लिया आपने, स्टीप है, इसका भी स्लोप स्टीप रहेगा क्योंकि लेस इलास्टिक है। ठीक है, अब इसके और ये एक्सिस के वाई एक्सिस के बीच में एक पॉइंट बनाना जो हाफ हो। सपोज ये डिस्टेंस आपका 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट बनाना और ये लाइन मिला देना। देखो फ्री हैंड बना रही हूँ, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो, तो इसमें डबल का अंतर है। सपोज ये 2 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, इजीली आपका जो कर्व है वो बन जाएंगे। अब आपको मोनोपोली कर्व बनाना है, तो मोनोपोली में देखो, मोनोपोली में ये फिर से वाई एक्सिस एक्स एक्सिस बनाओ। ठीक है, अब मोनोपोली कर्व को थोड़ा सा एवरेज रिवेन्यू कर्व को इलास्टिक बनाओ, यानी थोड़ा सा ऐसे लेटा हुआ सा बनाओ, ऐसे स्लोप उसका जेंटल बनाना, और फिर से हाफ ले लो। अब एवरेज रिवेन्यू कर्व है ये, उसका हाफ ले लो। देखो अगर ये 8 सेंटीमीटर तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर पे पॉइंट बनाओ, बन गया, और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। फ्री हैंड है भाइयों, थोड़ा गड़बड़ हो सकती है मेरे से, आप लोग स्केल से बनाना, गड़बड़ नहीं होगी। देखो अब क्या है, देखो दोनों, ये 4 का 8 सेंटीमीटर डबल है, और ये भी यहाँ पे मार्जिनल रिवेन्यू कितना है 2 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो डबल लेना। आप स्केल की मदद से बहुत इजीली इन कर्व्स को बना सकते हैं। अब देखो ये है मोनोपोली का, यानी सिंगल सेलर का, ये लेस इलास्टिक है। ये आपका आ जाता है एमसीक्यूज में, मोनोपोली में क्या है, लेस इलास्टिक। एवरेज रिवेन्यू मार्जिनल रिवेन्यू कर्व्स क्या होते हैं, लेस इलास्टिक, और आपके मोनोपोलिस्टिक में क्या होते हैं, मोर इलास्टिक। क्यों, क्योंकि जो फर्म्स हैं वो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स बेचती हैं, प्राइस में भी ज्यादा अंतर नहीं होता, सब्स्टिट्यूट्स बेचती हैं क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, इसलिए ये मोर इलास्टिक है। तो क्लियर है दोनों आपको। नेक्स्ट आते हैं कंपैरिजन ऑफ कर्व्स। कंपैरिजन ऑफ कर्व्स बिल्कुल सिंपल है, परफेक्ट कंपटीशन, पीसी, डिमांड फॉर पीसी। अब डिमांड क्यों लिया है, अब यहां ध्यान देना, आपकी बुक में जो कर्व्स हैं वो कौन से कर्व्स हैं, यहाँ सारे के सारे आपके एवरेज रिवेन्यू कर्व्स हैं, जो डिमांड कर्व्स भी कहलाते हैं। जो डिमांड होती है ना वो एवरेज रिवेन्यू कर्व होती है, वही प्राइस कर्व है, उसी को हम डिमांड कर्व कहते हैं, और वही आपका एवरेज रिवेन्यू कर्व है। तो देखिए यहाँ पे, ये देखिए आपका पहला है ये वाला जो हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल कैसे बनाया हमने, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लो, पहले हमने किसका बनाया, परफेक्ट कंपटीशन। आपको याद है परफेक्ट कंपटीशन का कर्व ये है, हॉरिजॉन्टल टू एक्सिस, आप मून के एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल एक कर्व बना दो, वो क्या हो गया आपका परफेक्ट कंपटीशन, पीसी। तो डिमांड पीसी, डीपीसी, डिमांड पीसी, यानी डिमांड ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, यानी एवरेज रिवेन्यू ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। दूसरा मोनोपोली पे आएंगे, मोनोपोली कौन सा होता है, लेस इलास्टिक। लेस इलास्टिक का स्लोप हमेशा स्टीप होता है, जेंटल नहीं होता, तो स्टीप स्लोप बना देंगे एक ऐसे, ये स्टीप स्लोप बन गया। ये किसका है बताओ जल्दी, मोनोपोली का, यस डीएम, यानी कि डिमांड कर्व ऑफ मोनोपोली या एवरेज रिवेन्यू कर्व ऑफ मोनोपोली। तीसरा क्या है, इनके बीच का बना दो, यानी कि इलास्टिक। अब ये इलास्टिक है, ये परफेक्ट इलास्टिक है, इसके बीच का क्या होता है इलास्टिक। अब ये क्या है, डी एमसी, यानी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो तीनों कर्व्स हो गए आपके, ये परफेक्टली इलास्टिक है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का जो एवरेज रिवेन्यू कर्व है वो क्या है, इलास्टिक है, और ये लेस इलास्टिक है। तो सिंपल आपका सारा क्लियर हो गया है। तो होपफुली आपको ये जो कर्व्स है क्लियर है, और क्लियरली बना लेना, बनाना भी हमने सिखा दिया। अगर कोई क्वेरी हो तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।